अगर कोई निर्दोष है उसको भी इससे फंसाया जा सकता है। अगर पुलिस चाहे बलपूर्वक किसी के प्रभाव में आके, कोई नेता या किसी भी बड़े पर्सन के प्रभाव में आके किसी से बलपूर्वक अगर स्टेटमेंट ले लेती है, अगर उसने मारपीट के डर से अगर उसने हाँ कह दिया, तो उस केस में होता यह है कि उसको वो जो उसने स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने, उसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है और वो एविडेंस माना जाएगा। हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में भारत के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े लॉज के बारे में, और वो टॉपिक जो कि आईबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईबी में इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे आपको सेकंड स्टेज यानी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ भारत में एग्जिस्टिंग टेरर लॉज के ऊपर। और जो टेरर लॉज जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे शायद आपने पोटा का नाम सुना होगा, आपने टाडा का नाम सुना होगा, आपने यूएपीए का नाम सुना होगा, आप कई बार टेरर एक्टिविटीज़ इंडिया में देख चुके हैं। 2008 में जो मुंबई में ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके अलावा आपने 1999 में प्लेन हाईजैक के बारे में सुना होगा, जो कांधार हाईजैक के बारे में है, तो वो भी आपने सुना होगा। तो उस समय क्या लॉज थे, आज क्या लॉज हैं, आज कौन सा नियम लागू होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यूएपीए क्या होता है, टाडा क्या होता है और पोटा क्या होता है, कब कौन था, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाला हूं। आपको दिख रहा है टाडा, पोटा और यूएपीए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में इनके बारे में बात करता हूं। पहले क्या आया, अब कौन सा है, पहले में क्या कमी थी, क्यों बदला, कब बदला, किस कारण से नया आया, आज क्या है, वो सारी चीज़ों को एक एक करके हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाडा की। टाडा जिसका फुल फॉर्म है द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। 1987 के दौरान ये एक्ट आया था, 1987 में आया था, और ये उस समय का मेन लॉ था। उस समय के हिसाब से ये बेस्ट लॉ था जब चल रहा था। लेकिन इस लॉ का बाद में मिसयूज़ होने लगा। सरकार या फिर बहुत सारी एजेंसियां जो हैं वो इनका मिसयूज़ करने लगी और फिर इसको रोक दिया गया, इस पे रोक लगा दी गई, इस एक्ट पे रोक लगा दी गई इन 1995 में इस पे रोक लगा दी गई। अब बात करते हैं कि इस लॉ में दिक्कत क्या थी। दिक्कत इसमें ये थी कि इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसको इमेंस पावर था, बहुत ज़्यादा पावर था। अगर इस लॉ के तहत यानी कि टाडा के तहत आपको अगर डिटेन किया गया है तो फिर आपको बेल नहीं मिलता है, बेल बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। इसके अलावा क्या समस्याएं थी, पुलिस को या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को इतनी पावर थी कि जिसको डिटेन किया गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेन के पर्सन को डिटेन किया गया है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि अगर सपोज आपको अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर दिया गया है और आपको पुलिस के सामने आपने कन्फेस किया कि मैंने ये क्राइम किया है, तो उसका वो जो है एज एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मतलब वो सबूत माना जाएगा कि आपने पुलिस के सामने कन्फेस किया है। अब ऐसा नहीं है। अगर आप पुलिस के सामने कन्फेस करते, देखिए पुलिस के सामने कन्फेस करने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि पुलिस जो आपको मार पीट कर बलपूर्वक हाँ कहलवा ले, ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए भी हैं और इसी कारण से फिर इस पे रोक लगाया गया। अब बात करते हैं पोटा की। पोटा यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये 2002 में ये नियम लाया गया था। 1999 में एक बहुत ही फेमस घटना हुई थी और उस घटना का नाम था कांधार हाईजैक। भारत का एक विमान जो काठमांडू से दिल्ली की ओर आ रहा था, काठमांडू से चल के दिल्ली की ओर आ रहा था, IC-814, उसको हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करके दिल्ली ना उतार के उसको सीधा कांधार ले जाया गया था। ये 1999 की घटना है। आपने एक टेररिस्ट, बहुत ही फेमस टेररिस्ट का नाम जरूर सुना होगा, मसूद अजहर। ये जो घटना हुई थी, ये जो प्लेन हाईजैक हुआ था, मसूद अजहर के भाई ने की थी और उसने प्लेन हाईजैक करके कुछ लोगों को, जो प्लेन के लोग थे, उनको बंदी बना के भारत सरकार से ये सौदा किया था कि उसको मसूद अजहर को रिलीज किया जाए। ये 1999 की घटना है जो कांधार हाईजैक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 2001 में भी एक घटना हुई, भारत के संसद भवन पे हमला हुआ। जब ये दो घटनाएं हुई तो फिर टाडा को ऐसा रियलाइज किया गया कि थोड़ा वीक है ये, उससे थोड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए, और तब जाके पोटा इंट्रोड्यूस कराया गया। इस लॉ में अलग क्या था, इस लॉ में 180 दिन तक बिना किसी बेल के, मतलब बेल नहीं ले सकते हैं आप, डिटेन किया जा सकता है किसी पर्सन को। अगर इस एक्ट के तहत यानी पोटा के तहत अगर डिटेन कर लिया गया, उसको बेल नहीं मिलेगा। 180 दिन तक इसको सिक्योरिटी एजेंसीज डिटेन कर सकती थी। अब
फिर से इसका मिसयूज़ होने लगा। ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, 2002 में आया था, 2004 में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसका मिसयूज़ किया और फिर 2004 में इसको रिपील कर दिया गया। 2004 में पोटा को रिपील करने के बाद, यानी कि पोटा को कैंसिल यानी कि हटा देने के बाद, भारत सरकार ने 2004 में ही एक एक्ट, जो कि बहुत पुराना एक्ट है, इससे भी पहले से था, टाडा से भी पहले था, 1967 का एक एक्ट था यूएपीए, उसको बस स्ट्रेंथन किया। यूएपीए यानी कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये 67 का लॉ है, यानी कि टाडा से पहले का भी लॉ है, और उसको फिर स्ट्रेंथन किया गया, बस उसी को फिर से याद किया गया, उसी लॉ को फिर से रिकॉल किया गया और उसको फिर स्ट्रेंथन किया गया। इसमें कुछ ऐसे नियम जोड़े गए जो कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग था। इस लॉ में 3 महीने के बजाय 6 महीने तक का डिटेन करने का पावर मिलता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को, यानी कि डिटेन करने का मतलब है कि उतने दिनों तक चार्जशीट फाइल किया जा सकता है। इसमें 6 महीना दे दिया गया कि एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको 6 महीने का समय मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। आज जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो यही है, यूएपीए। इसको 2008 में जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद भी अमेंड किया गया था, 2012 में भी इसको अमेंड किया गया था और आज यही लॉ एग्जिस्ट करता है। तो ये था भारत के डिफरेंट टेरर रिलेटेड लॉज, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन बनते हैं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर मुझे ऐसा लगा कि ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे पता चलेगा व्यूज़ लाइक्स से, तो मैं इस सीरीज़ पे यानी कि इंटरनल सिक्योरिटीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जैसे कि जो डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा का नाम आपने सुना होगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो भारत में एग्जिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।